पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुख़ारी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली जब उन्होंने एक बयान दिया जो कि बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मरीम नवाज़ के कपड़ों पर तनकीद करते हैं वो अपने गिरबानों में भी झांके। खैर, ये जो अल्फाज थे ये काफ़ी बिलो द बेल्ट थे और ये जो बातें उनकी थी वो बहुत से लोगों को नागवार गुजरी कि एक हुकूमत में होते हुए, एक ओहदे पर फायज होते हुए एक खातून इस तरह का जो लैंग्वेज है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकती। लोगों की तरफ से काफ़ी आउटरेज आया, इस बात को बहुत बुरा माना गया अवाम की जानिब से कि कैसे एक खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने अवाम के सामने इस तरह के अल्फाज, इस तरह की लाइन्स का इंतखाब कर सकती हैं। खैर, जैसे ये इशू जो है उसने हाइप पकड़ी तो अज़मा बुखारी को भी शायद रियलाइज़ हुआ कि जो अल्फाज उनके मुँह से निकल गए हैं वो बेहतर नहीं थे। उसके बाद उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में आईं वो और एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने। उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया कि ये जो अल्फाज मेरी ज़बान से निकले थे ये बड़ी तकलीफ़ में निकले थे और मैं नहीं चाहती थी कि अल्फाज अदा हों, लेकिन कभी-कभार जो हमारे सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो जाता है और हम कभी-कभार नहीं कंट्रोल कर पाते अपने गुस्से पर, जिसके बाइस मेरी ज़बान से ये अल्फाज निकले। उनका मज़ीद कहना था कि जो ख़वातीन हुकूमत में होती हैं उनको सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक ट्रोल किया जाता है, उनके कपड़ों पर तनकीद की जाती है और ख़ास तौर पर ये जो तनकीद थी ये उनके जापान के दौरे पे जब अज़मा बुखारी ने ड्रेसिंग की हुई थी उस पर भी हुई थी। लोगों ने ये कहा था कि शायद ये पाकिस्तानी लिबास नहीं है या उसके हवाले से मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर। उसको भी जो है पॉइंट बनाकर उज़मा बुखारी ने बताया कि उनके कपड़ों पर तनकीद की जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है, जिसके बायस कभी-कभार वो अपना जो सब्र है वो उनका ख़त्म हो जाता है और वो इतने गुस्से में आ जाती हैं कि लोगों को कुछ भी उन्होंने कह दिया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे तकलीफ़ है कि मेरी ज़बान से ये अल्फाज़ अदा नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा के कपड़ों पर अक्सर तनकीद की जाती है, ट्रोल किया जाता है, कोई ये नहीं पूछता कि वो अब तक उन्होंने क्या किया, उनकी क्या कारकर्दगी है। लेकिन खातून होने की वजह से उनके कपड़ों पर बातें की जाती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ख़ैर, ये तो था अज़मा बुखारी का बयान, जो उनकी तरफ से अल्फ़ाज़ अदा किए जाते गए थे, उनको तो हम कभी भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी और अच्छा हुआ कि उन्होंने इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दे दी। लेकिन अगर दूसरे तनाज़ुर में इस चीज़ को देखें, इस इश्यू को देखें, तो वाक़ई ऐसा होता है कि ख़वातीन, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से एक पब्लिक फ़िगर हैं, तब भी उनके कपड़ों पे वाक़ई उनको ट्रोल किया जाता है। कपड़ों के हवाले से, उनकी ड्रेसिंग के हवाले से, उनकी लाइफ़स्टाइल के हवाले से ख़वातीन को अक्सर ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है और सिर्फ़ ये हुकूमती ख़वातीन नहीं हैं, जो भी ख़वातीन जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, अक्सर वो इस बात की शिकायत करती हैं कि उन्हें उनकी कारकर्दगी पर नहीं बल्कि उनकी जो अपीयरेंस है, उसके हवाले से जज किया जाता है। ख़ैर, ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया भी इसको कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो सेगमेंट्स की तरफ से ख़वातीन को जज किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है, किसी भी तरह से कोई भी बात कर दी जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका जो रिएक्शन था वो एक खातून की तरफ से जो कि हुकूमती ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, वो भी जस्टिफाइड नहीं था, वो भी अच्छा नहीं था। लेकिन पूरी सोसाइटी को एज़ अ होल सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे ट्रोल करना किसी भी खातून को या किसी भी इंसान को, उस चीज़ की वजह से जो शायद उसका पर्सनल मामला है, जो शायद उसकी जो है पर्सनल चॉइस है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप कारकर्दगी पर ट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल अपीयरेंस और पर जज करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।